हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दिस इज अजमत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स सीख रहे हैं। जैसे सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स सीख रहे हैं, ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज, ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। जिसमें आज का हमारा फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर आई थिंक होने वाला है, जिसमें हम सीखने वाले हैं लाइन रियल फंक्शन के बारे में। इसके बारे में हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, कौन कौन से आर्गूमेंट पास करते हैं, ये समझते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में उसमें हम दो तरीके से प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं। उससे पहले मैं पिछले क्लास का थोड़ा रिवाइंड करा दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये चीज़ जो आपका लाइन रियल फंक्शन है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड। देखिए, अपने पहले वाले दो क्लासेस में जो प्रैक्टिकल हमारी थी, थ्योरी वाले दो क्लास छोड़ के हमारे जो हम आज तक के हमारी पांचवा लेक्चर है, जिसमें दो लेक्चर्स हमारा थ्योरी पार्ट्स पे हुआ था और दो लेक्चर्स हम लोग किस पे किए थे, प्रैक्टिकल पार्ट में। उस प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोगों ने पहले तो लाइन फंक्शन देखा था, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में सेकंड हमने देखा था लाइन टू फंक्शन। उसी से रिलेटेड है आपका आज का लेक्चर लाइन रेल फंक्शन, ठीक है। लाइन रेल फंक्शन अब ये होता क्या है, कैसे होता है, क्या आर्गुमेंट्स होते हैं इसके लिए, क्या क्या मैकेनिज्म काम कर रहा होता है ना, ये सारी चीज़ें हम इसे समझते हैं कैसे होता है। तो अभी तक आपने अगर पिछले वाले दो लेक्चर्स या इसके पहले भी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं नहीं देखे हैं तो आप जाके एक बार देख लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक दूसरे से चीज़ें रिलेट कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, आप समझ पाएंगे कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। उससे एडवांस है आपका लाइन टू फंक्शन। लाइन टू फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, अब लाइन टू फंक्शन से भी एडवांस आ गया आपका थोड़ा लाइन रेल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है जो लाइन से ही रिलेटेड है, लाइन रेल, लाइन टू एंड लाइन फंक्शन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमें पता है कि लाइन रेल पे होने वाला है, तो इसके तो पहले दो टॉपिक्स हो चुके हैं, आज के दो फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं, लाइन फंक्शन एंड लाइन टू फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो लाइन रेल फंक्शन पढ़ने वाले हैं ये आपका क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन है जो मौजूद कहाँ पे है, ग्राफिक्स डॉट एच में। ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो ग्राफिक्स डॉट एच फाइल की ज़रूरत पड़ती है, हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है, और उसी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एक जर्नल बात जो आपको हर प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ। रीज़न इसका ये कि आप भूल न जाए चीज़ें, क्योंकि आप भूलते बहुत जल्दी, हम लोग भूलते चीज़ों को बहुत जल्दी हैं। इसलिए मैं बार बार ये आपको माइंड माइंड पे क्लिक करता रहता हूँ कि आपको ये चीज़ याद रहे कि इनबिल्ट फंक्शन है, इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये बना बनाया मिलता है, जस्ट आप इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में मौजूद कहाँ होता है, इसका प्रोटोटाइप कहाँ मौजूद होता है, ग्राफिक्स डॉट एच में ना, ग्राफिक्स डॉट एच फाइल में, हेडर फाइल में। यानी हमने सिंपल कहना है कि अगर हमने लाइन ड्रिल फंक्शन या लाइन टू फंक्शन या ग्राफिक्स से जितने भी रिलेटेड फंक्शन हमें यूज़ करना है तो उसका हमें क्या ज़रूरत है, ग्राफिक्स डॉट एच फाइल की, हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा जर्नल बात, हम आते हैं इस पे अपने प्रोग्राम पे, सॉरी अपने थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा लाइन रेल फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम करंट पोजीशन। सेम हियर, जैसे आपने पहले वाले क्लास में अगर नहीं सॉरी जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि पहले वाले क्लास में जो हमने लाइन टू फंक्शन पढ़ा था उसमें भी करंट पोजीशन जैसा वर्ड आ रहा था, ठीक है। करंट पोजीशन जैसा वर्ड आ रहा था, लेकिन वहाँ पे केवल करंट पोजीशन वर्ड आ रहा था, इसमें और भी चीज़ें आने वाली हैं। देखिए, टू अ पॉइंट वेयर वी वांट टू एंड। देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लाइन रेल फंक्शन इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम करंट पोजीशन टू अ पॉइंट वेयर वी वांट टू एंड, ठीक है। आप करंट पोजीशन से कहाँ तक एंड, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं अपने लाइन को, उस पोजीशन को हम बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। तो आप एंड पॉइंट अब बताएंगे और वो हमेशा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, करंट पोजीशन होगा। करंट पोजीशन क्या होता है ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब लाइन टू फंक्शन पढ़ा था तो उसमें अच्छे से देखा था। अभी मैं फिर से बताऊंगा इसमें कि एक्चुअली में करंट पोजीशन होता क्या है और उसे घटाते बढ़ाते कैसे हैं। सिंपल, हम इस वाले लाइन ड्रिल फंक्शन में हम अपने करंट पोजीशन को भी घटा बढ़ा सकते हैं। बेसिकली हम उस टॉपिक पे आने वाले हैं, पहले मैं ये पढ़ दूँ आपके लिए, समझा दूँ, उसके बाद में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर एक एक चीज़ों को समझ लेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में द लाइन दैट is at the relative distance from the CP यानी current position, this function is used with the move rel function and function to draw a line। move rel function क्या होता है, ये क्या काम करता है,
इसे हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। डिक्लेरेशन अब लाइन रेल फंक्शन का डिक्लेरेशन, या जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं, या फिर आप प्रोटोटाइप बोल सकते हैं, या फिर उसका डिक्लेरेशन पार्ट बोल सकते हैं। क्या होता है देखिए, यहाँ पे रिटर्न टाइप तो उसका वाइड है, आप अच्छे से जानते हैं कि रिटर्न ये नथिंग, रिटर्न टाइप नथिंग है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद में लाइन रेल फंक्शन का नाम हो गया। उसके बाद में ये क्या कर रहा है, दो आर्गूमेंट आपके रिसीव कर रहा है, दो आर्गूमेंट इंट एक्स एंड इंट वाई, ठीक है, दो आर्गूमेंट ये रिसीव कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं तीन कंडीशन, इस पे आते हैं, तीन चीज़ें फॉलो होती हैं। देखिए यहाँ पे लाइन रेल फंक्शन कंटेन टू पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर स्पेसिफाई द एक्स कोऑर्डिनेट, जैसा कि आप एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट्स जानते हैं क्या होता है। हम इसमें भी देखेंगे, इस वाले लेक्चर में भी क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं इसमें भी। हम मैं हमें बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ ताकि आप बार बार भूल ना जाएं चीज़ों को, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा खेल इस ग्राफिक्स में आपके कोऑर्डिनेट्स की, सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं आपके ग्राफिक्स के प्रोग्राम में, कोऑर्डिनेट्स ही प्ले करते हैं। आपको कहाँ से कहाँ तक का लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ से कहाँ तक का ड्रॉ करना है ना, कहाँ से कहाँ तक का आपको रेक्टेंगल बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या, इन सारी चीज़ों पे क्या हेल्प होता है, कौन सी चीज़ हेल्प करती है, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हम बताते हैं वहाँ से कि हम एक्स से कितनी दूरी पे, वाई से कितनी दूरी पे हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मैं बार बार आपको इसलिए भी रिपीट करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए आपको कमेंट को क्लिक कर रहा हूँ कि आपको ये भी निकालना है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, और उसमें होते क्या है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हर प्रोग्राम में बेसिकली मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा है सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई द वाई कोऑर्डिनेट्स। सेकंड पैरामीटर जैसा कि आप डिक्लेरेशन पार्ट में देख रहे होंगे कि वाइड लाइन इंट एक्स, यानी इंट एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गया, इंट वाई वाई कोऑर्डिनेट्स हो गया। यहाँ पे जो आपका आर्ग्यूमेंट जो पास होगा, दोनों ही इंटीजर टाइप के होंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप हमेशा, जो आपके दोनों आर्गुमेंट जो पास होंगे, जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे लाइन रेल फंक्शन को, वो दोनों ही इंटीजर टाइप के होंगे। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स भी इंटीजर में होगा और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी इंटीजर में होगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग गो थ्रू द प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा पहले से ही, हाइस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हाइस इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो आप अच्छे से जानते हैं। हेडर्स फाइल है हाइस इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, ठीक है। वाइड मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में उसका ब्लॉक स्टार्ट हुआ। ये रहा आपका इंट जी डी इज इक्वल टू डिडक्ट एंड जी वाई एक्स वाई। हमने यहाँ पे चार वेरिएबल्स बना लिए, जिसमें एक वेरिएबल मैंने डिडक्ट के नाम से इनिशलाइज कर दिया। यहाँ पे आप, मैं एक सेकंड रुक जाओ आप, मैं अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, सॉरी, हाइलाइटर लेना था, मैंने पेन ले लिया। होता है, सबसे होता है, आपसे भी होती होगी गलती, है ना। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, लाइफ में एरर फ्री नहीं है। हमेशा हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ गलती आप भी करते हैं, कुछ ना कुछ गलती सामने वाला भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इंट जी डी, इंट जी डी, यानी एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने इनिशलाइज कर दिया डिडक्ट के नाम से। दूसरा मैंने जीएम नाम की वेरिएबल बनाया, तीसरा मैंने एक्स एंड चौथा वाई, ठीक है। चार वेरिएबल्स हमने बनाए। अब इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इनिट ग्राफ फंक्शन हमने बनाया है। इनिट ग्राफ फंक्शन में आप जानते हैं क्या करता है कि आपके टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में ले जाने में हेल्प करता है, हेल्प नहीं करता बेसिकली, ये करता है आपके टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में ले जाता है आपके कंसोल विंडो को, ठीक है। जो आपकी ब्लैक स्क्रीन है उसे टेक्स्ट मोड से जो ग्राफिक्स मोड में जाने में ये हम यही फंक्शन यूज करते हैं। उसके लिए आपके तीन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एड्रेस ऑफ जीडी, इस वाले आर्गुमेंट का हम एड्रेस पास कर देंगे, दूसरा हम जीएम का एड्रेस पास कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है इसमें हम क्या पास करते हैं ड्राइवर पाथ पास करते हैं। बेसिकली आप अच्छे से जानते हैं कैसे पास करते हैं, जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे इस पर तो हम और भी अच्छे से चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मूव टू फंक्शन है, 20 और 30 पास हुई है, यहाँ पे पास हुआ है। मूव रेल फंक्शन है, उसके लिए मैंने 100 एंड 100 पास किया है कोऑर्डिनेट्स से, और लाइन रेल फंक्शन 320 एंड 240, ठीक है। यानी ये तीन फंक्शन हमने यूज़ किया है एक लाइन ड्रॉ करने में। अब ये तीन फंक्शन करते क्या है एक्चुअली में, हम उस टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप गेट सी एच लगा के क्लोज ड्रॉ कर दिया, अपना प्रोग्राम एंड कर दिया। अब प्रोग्राम विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द स्पेसिफाइड पोजीशन। देखिए
320 से 240 तक ये लाइन ड्रॉ होगा। इन दिस एवर प्रोग्राम मूव टू फंक्शन विल मूव द करंट पोजीशन टू द न्यू पोजीशन। अब ये देखिए, मूव टू फंक्शन क्या करता है कि आपके पोजीशन जो आपका करंट पोजीशन था उससे थोड़ा आगार देगा, आगे कर देगा, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, करंट पोजीशन नया पोजीशन, करंट पोजीशन का नया पोजीशन बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो कि है 20 एंड 30, यहाँ पे देखिए मूव टू फंक्शन जब मैं लिख रहा था उसके लिए मैंने 20 एंड 30 पास किया। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, उस टॉपिक पे आने वाले हैं हम लोग, कैसे होता है ये, है ना, उसका भी हम देखें आगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा। एंड मूव रेल फंक्शन विल मूव द करंट पोजिशन विद द रिलेटिव डिस्टेंस टू अ position 100 100 finally line rel function will draw the line from the current position to the position or relative distance from the current position, that is 320 to 240। ठीक है, ये चीज़ें आपकी रहीं जो हम लाइन रेल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब इस पे हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम समझते हैं कि एक्चुअली मूव टू फंक्शन कौन से पोजीशन को आगे पीछे करेगा, करंट पोजीशन एक्चुअली में होता क्या है इनिशियल पॉइंट पे, और उसे कैसे आगे पीछे होगा। और उसके बाद में मूव रेल फंक्शन क्या करता है, मूव रेल फंक्शन कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करके देगा, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं विद प्रैक्टिकल। उसके पहले मैं एक प्रोग्राम लिख के आपको बता देता हूँ कि ऐसे आप प्रोग्राम लिखेंगे। बेसिकली यही रहा आपका प्रोग्राम, हम यही प्रोग्राम आपको लिख के वहाँ पे दिखाएंगे और इसी को हम रन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ों से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे हुआ है ये। तो हम आप क्या कीजिए, एक टर्बो ऑन कर लीजिए अपना, टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस ऑन करने के बाद में आपको साथ साथ प्रैक्टिकल करना है। रीज़न इसका है कि आपको क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। जब साथ साथ आप प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियर रहेगी सारी चीज़ें, ना। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया, सारी चीज़ों को, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। यहाँ पे मैं अपना हेडर फाइल डालूंगा। हेडर फाइल डाल दिया मैंने, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद में हैश इंक्लूड ग्राफिक्स, तो हमें यूज ही करना पड़ेगा। ग्राफिक्स डॉट एच वाइड मेन था हमारा, रिटर्न टाइप मेन था हमारा, और उसके बाद में सॉरी रिटर्न टाइप सॉरी वाइड था मेन का। और उसके बाद में हमने चार कोऑर्डिनेट्स सॉरी चार वेरिएबल बनाए थे। जी डी इक्वल टू डिटेक्ट से हमने इसे इनिशियलाइज करा दिया था। अब आप डिटेक्ट नहीं जानते हैं क्या होता है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं डिटेक्ट क्या होता है और जीएम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में एक्स एंड वाई, ये नहीं भी बनाते तो हमारा काम हो जाता है बेसिकली, लेकिन हम बना लेते हैं, फर्दर हो सकता है हमें यूज आ जाए। देखिए यहाँ पे अब हमारा ये हो गया। फिर इनिट ग्राफ फंक्शन हम कॉल कराएंगे। इनिट ग्राफ फंक्शन कॉल कराने के टाइम पे आप एड्रेस ऑफ जीडी पास कर देंगे और दूसरा एड्रेस ऑफ जीएम पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम सी यानी हम ड्राइवर पाथ पे जाएंगे और ड्राइवर पाथ को हम पास करेंगे टर्बो टर्बो C3 BGI फाइल तक। अब BGI फाइल तक हमने उसे लोकेशन दे दी, यानी पाथ दे दिया हमने। अब हम आ जाते हैं क्या, मूव टू फंक्शन पे। पहले मूव टू को मैंने 10 एंड 30 पास कर दिया। देन उसके बाद में हमने मूव रेल फंक्शन यूज किया, उसके लिए हमने 100 एंड 100 पास कर दिया। ठीक है, देन हमारा है लाइन रेल फंक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है लाइन रेल फंक्शन। लाइन रेल फंक्शन में हमने 300 कौन सा कोऑर्डिनेट्स था, 320। ये आप हमेशा याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट्स आपको भूले नहीं, कौन से कोऑर्डिनेट्स देंगे। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यानी आप वेरिएबल यानी आर्गुमेंट पास करने में मिस्टेक कर गए, यानी जो हम वैल्यू यहाँ पे 320 और 240 यानी 320 एंड 240 दे रहे हैं, इसमें आपने अगर गलती कर दी, लाइक आपने 320 के अलावा आपने 120 दे दिया और 240 के अलावा आपने 320 दे दिया, तो आपकी जो लाइन, जिस तरह की लाइन आप चाहते थे उस तरह से बन के नहीं आएगी। लाइन बनेगी पक्का, डेफिनेटली बनेगी, लेकिन जिस तरह से आप आउटपुट चाह रहे थे लाइन का उस तरह से नहीं आएगा। तो आप हमेशा ये नंबर्स आप याद रखेंगे। अब ये नंबर्स कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो फिर से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देख लें एक बार। और अगर फिर भी नहीं देखना चाहते हैं, आपकी मन है ना, आपकी इच्छा कि नहीं देखना मुझे, क्या कर लेंगे आप, है ना। तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव है। हम लोग अभी जब हम इसे समझने वाले हैं, इसका मैकेनिज्म समझने वाले हैं एक्चुअली में, तो हम उसमें फिर से एक बार बात कर लेंगे इस पर कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम उस पे भी आने वाले हैं। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं ये प्रोग्राम। आप साथ साथ प्रैक्टिकल करिए। अगर आपके पास सिस्टम या आपके पास कोई लैपटॉप या कोई पीसी कंप्यूटर नहीं है तो आप नोट ले सकते हैं। इसके लिए आप नोट बनाते रहिए बाद में आप, ताकि
प्रैक्टिकल कर सकें, है ना, प्रैक्टिकल करते टाइम आपको दिक्कत ना हो। आप नोट्स बनाते रहना है, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आपको नोट्स लेते रहना है, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है ना, हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, हो सकता है आपको याद रहे चीज़ों, जैसे जैसे आप साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, आप याद रखेंगे। जिस दिन ये छूटा, जिस दिन आप इस टॉपिक से हट के कोई दूसरा टॉपिक पढ़ने लग गए और उसमें अपना पूरा 100% देना शुरू कर दिया, इन चीज़ों को आप भूलना शुरू कर देंगे। एक दिन में थोड़ा सा बोला, 2 दिन में, और तीसरे दिन में ऐसा हो सकता है एक महीने में आप लगभग आप 40 से 50% या 60% में भी भूल जाएं। तो अब आप जब भूल जाएंगे तो आपको हेल्प क्या, आप फिर से सीरीज ये प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे या पूरी एक किताब लेके बैठेंगे? उसका अल्टरनेटिव होता है आपका नोट्स। क्या होता है? नोट्स। आप नोट्स बनाते रहना है आपको साथ साथ, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको, आपके लिए एज अ एक रामबाण का काम करेगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप। हमेशा उसे आप एक बहुत ही अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं आप हमेशा, है ना, कि आप तुरंत खोलें और सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो गई, आपको सारी चीज़ें याद हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे लाइन रेल फंक्शन हमारा खत्म हो गया। अब गेट सी एस हमने लगा दिया, यहाँ पे गेट सी एस हम क्यों लगाते हैं ये आप जानते हैं। उसके बाद में क्लोज ग्राफ कर दिया, क्लोज ग्राफ फंक्शन हम यूज करके हमने अपने ग्राफ को क्लोज कर दिया और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसे रन करा दिए प्रोग्राम को, और ये रहा आपका आउटपुट। सॉरी, क्लोज ग्राफ्स, यहाँ पे देखिए मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, क्लोज ग्राफ, ये रहा आपका सामने आउटपुट। हो, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ? टर्बो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने ड्राइवर पाथ पास की है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए ये आपके कंसोल विंडो पे नहीं जा रहा। ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो आप हमेशा स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, है ना, स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे टर्बो सी होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने केवल टर्ब सी लिखा हुआ है, इसके लिए आप टर्बो सी लिखेंगे। उसके बाद में प्रोग्राम रन कराएंगे। ये आपकी रही आउटपुट लाइन, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म, और हम लाइन टू फंक्शन से रिलेट करके समझ देंगे कि एक्चुअली में ये काम कैसे कर रहा है, मूव टू फंक्शन कैसे काम कर रहा है, मूव रेल एंड लाइन रेल फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम आते हैं उस वाले टॉपिक पे। उससे पहले मैं पेंट ऑन कर लेता हूँ, MS पेंट, जिस पे आपको समझा दूँ मैं सारी चीज़ें। पेंट खोल लिया। देखिए यहाँ पे एक मैं विंडो बनाने वाला हूँ, एक ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये आपको अज्यूम कर लेना है, जस्ट अज्यूम कर लेना है कि ये जो विंडो मैंने बनाई है, सॉरी, ये जो शेप बनाया है, ये शेप आपके वो वाली विंडो है जहाँ पे आपका आउटपुट आने वाला है। ये समझ लीजिए, ये ब्लैक स्क्रीन है, ये है ना, ये जो मैंने अभी ब्लैक स्क्रीन खोल रखा ना, ये आपका वही है। या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसे प्रिंट स्कैन करके मैं, एक सेकेंड, सॉरी, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ ना, आप समझ जाएंगे, आप अच्छे समझदार हैं। हम्म, आप बड़े हो चुके हैं, आप खुद से समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना, आप बच्चे तो रहे नहीं। बच्चे होते तो ग्राफिक्स हम ना पढ़ रहे होते। अभी ABCD पढ़ रहे होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, सेम अज्यूम करना है इस बॉक्स के लिए आपको, कि जो आउटपुट आने वाला है वो आपका यही है, ठीक है। इस वाले इस पे आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और इसे अज्यूम करना है आपको, इस चीज़ को अज्यूम करना है कि ये आपका क्या है, ब्लैक स्क्रीन है, कंसोल विंडो है जहाँ पे आउटपुट आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई। वो 3 चीज़ें क्या हैं? लाइन टू फंक्शन है, जो हम इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद में हम लाइन रेल फंक्शन पे आएंगे। लाइन रेल फंक्शन है हमारा, और इसी लाइन रेल फंक्शन में हमने क्या यूज किया है, मूव टू फंक्शन, एंड देन हमने क्या यूज किया है, मूव रेल फंक्शन। 3 फंक्शन बेसिकली हम इस प्रोग्राम में यूज किए हैं ना। तो ये करता क्या है, देखिए लाइन टू फंक्शन यहाँ पे जो है आपका, वो क्या करता है कि आपके लिए लाइन ड्रॉ करेगा। ये रहा लाइन, ठीक है ना। ये लाइन हमेशा, ये वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, जो ये वाला लाइन होता है आपका, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये वाला, एक सेकेंड,
ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स पे, यानी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पे ही लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे एक्स और कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हुए देखिए, यहाँ से ये वाली लाइन आपकी एक्स लाइन हुई और ये वाली लाइन आपकी वाई लाइन हुई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स ये हुआ और वाई कोऑर्डिनेट्स ये हुआ। ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो इस वाले पॉइंट्स को हम अगर लें यहाँ से, देखिए ऊपर से हम कितना डिस्टेंस दे रहे हैं इसके लिए, इस बॉर्डर से कितना डिस्टेंस दे रहे हैं और इस बॉर्डर से कितना डिस्टेंस दे रहे हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वाई और इसे हम बोलते हैं जेड, है ना। तो ये आपका ऐसे होता है, जो आपका क्या होता है, मतलब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, सेम हियर, सेम इस पॉइंट के लिए भी आप निकालेंगे। ऊपर से आप कितना लाइन, कितना स्पेस छोड़ रहे हैं और साइड से आप इस बॉर्डर से कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, इस वाले लाइन को आप वाई लाइन बोलेंगे और इसे आप एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है उसे हम एक्स बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन में हम उसे क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ऐसे समझ में आया। अब लाइन टू फंक्शन क्या करता था आपके, कि आपके लिए ना, कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो हमेशा, यहाँ पे देखेंगे इस वाले को, इस वाले पॉइंट पे आप देखिए, इस वाले पॉइंट पे, यानी ये एक्स भी जीरो है, यानी इनिशियल पॉइंट आपका यहीं से है, और वाई भी जीरो है। ठीक है, वाई भी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा करंट पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, यही हुआ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, जहाँ पे जाके एक्स एंड वाई दोनों मीट कर रहे हैं, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि करंट पोजीशन इसी को हम बोलते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जाके मीट कर रहे हैं और दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 0 हो जा रहा है, यानी 0 0 हो जा रहा है। यहाँ से अब ये अगर सपोज यहाँ से ये मूव करेंगे आगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ये यहाँ से मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, यानी हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 0, यानी इस वाले पोजीशन पे आपका क्या होने वाला है, एक्स की वैल्यू भी 0 होने वाली है और वाई की वैल्यू भी 0 होने वाली है, जिसे हम बोलते हैं करंट पोजीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खेल क्या है इसका, कि लाइन टू फंक्शन हमेशा आपके लिए लाइन ड्रॉ करता था, कहाँ से, कहाँ से, आपका लाइन ड्रॉ करता था यहाँ से, हमेशा ये लाइन ड्रॉ होती थी इस वाले पोजीशन से। उसका जो इनिशियल पॉइंट होता था, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जो स्टार्टिंग एंगल देते थे हम, वो हमेशा क्या होता था, करंट पोजीशन होता था, ये वाली एंगल होती थी उसके हमेशा ना, यहाँ पे ये हमेशा इसी पॉइंट से स्टार्ट होता था लाइन टू फंक्शन, और इंड वाला एंगल हम बता देते थे उसके, उस कोऑर्डिनेट, मतलब एज अ कोऑर्डिनेट्स हम उसे बता देते थे कि हमने वाई से इतना स्पेस छोड़ना है, यानी वाई से इतना, और जेड से सॉरी ये इतना, हमें यहाँ से इतना बता देते थे। ठीक है, यानी इंड वाले, इस वाले एंगल के लिए बता देते थे, ये वाला एंगल वो हमेशा करंट पोजीशन लेके ही चलता था, है ना। यानी हम लाइन टू फंक्शन में दो ही आर्गुमेंट पास करते थे, वन एंड सॉरी एक्स एंड वाई, वाई फंक्शन दो ही आर्गुमेंट पास कर रहे थे। सेम हियर जब हम लाइन रेल फंक्शन पे पहुंचे, इस वाले फंक्शन पे, तो सेम हियर अब आप अज्यूम कीजिए थोड़ी देर के लिए, इरेज कर देता हूँ इन चीज़ों को, देखें। अब अज्यूम कीजिए कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का जो इनिशियल पॉइंट है, वो हमेशा यही होने वाला, तो कोई ज़रूरी थोड़ी, आप चाहेंगे कि मैं क्या करूँ, कि इस शेप को छोटा कर दूँ, आप हमेशा ये चाहेंगे, हमेशा नहीं मतलब चाहेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट कभी कभी हो सकती है कि ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं कि ये जो आउटपुट वाला विंडो है, इस आउटपुट विंडो को आप छोटा करना चाहेंगे, यानी आपके करंट पोजीशन का मतलब, अब मैं बेसिकली इस तरह से कह लूँ कि ये आप, एक सेकेंड देखिए, इस तरह से आप क्या करना चाहते हैं, अपने कंसोल को कुछ सेट करना चाहते हैं। एक कंसोल ये रहा, एक कोऑर्डिनेट्स उसके लिए एक्स एंड वाई यहाँ पे है, और एक एक्स एंड वाई यहाँ पे भी है, दो एक्स एंड वाई बन गए ना, एक्स एंड वाई। अब देखिए मूव टू फंक्शन क्या करता है, लाइन रेल फंक्शन को छोड़े अभी,
क्योंकि ये तो बेसिकली हमें पता है लाइन ड्रॉ करके देगा, लेकिन यहाँ पे खेला जो है सबसे बड़ा जो गेम है वो मूव टू और मूव रेल फंक्शन कर रहा है। ठीक है, मूव टू फंक्शन क्या करेगा कि ये जो आपकी डिफ़ॉल्ट आउटपुट वाली विंडो थी, जो ये बाहरी शेप है आप देख रहे हैं, उससे आपके यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेट करना है। यानी हम आप क्या चेंज कर रहे हैं, अपने y को भी चेंज कर रहे हैं, सॉरी x को भी चेंज कर रहे हैं और y को भी चेंज कर रहे हैं। यानी नया x एंड y के लिए हम क्या बना रहे हैं, नया पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, यानी अब ये क्या हो जाएगा, एक इस तरह से आपकी शेप बन के आ जाएगी और इसके बीच में हम अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप इसके बीच में नहीं, इसके बीच में नहीं, इस बाहरी वाले शेप में, अब इसके बीच में हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह का शेप बनाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बतानी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक की ये शेप बना के दो मेरे को है। तो उस लाइन के लिए सपोज यहाँ पे हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है, ये एक लाइन है, एक मैं फिर से बताता हूँ, सॉरी एक सेकंड, मैं लाइन चेंज कर लेता हूँ। ये लाइन आपको बनानी है सपोज इस वाले बॉक्स में, तो इस वाले लाइन के लिए आपका एक्स एंड वाई का पोजीशन, करंट पोजीशन क्या होगा, यही वाला ना, ये वाला पॉइंट ना। और सपोज बाहरी वाले में बताना है, बाहर जो यहाँ से यहाँ तक का है, इस वाले एंगल पे बनाना है आपको कोई लाइन, है ना। तो उसके लिए आपका क्या होगा, सपोज ये लाइन हमने यहाँ पे बनानी है, जस्ट अज्यूम कि ये वाली लाइन हमने यहाँ पे बनानी है, तो इस वाले लाइन के लिए आपका एक्स एंड वाई का करंट पोजीशन क्या होगा, ये वाला एरिया ना। तो दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे मूव टू फंक्शन यही काम करता है कि ये जो डिस्टेंस मैंने निकाली है यहाँ से, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ये जो डिस्टेंस मैंने निकाली है, ये जो डिस्टेंस मैंने निकाली है, इस डिस्टेंस को डिफाइन करता है कि हम कहाँ कितनी दूरी पे हम एक्स वाई के इनिशियल पोजीशन से दूसरा जो हम नया पोजीशन बना रहे हैं, करंट पोजीशन बना रहे हैं इन सॉरी एक्स एंड वाई के लिए, वो कितना दूरी पे होगा, उसके लिए हमने यहाँ पे मूव टू फंक्शन यूज़ किया। अब मूव टू फंक्शन में आपने देखा होगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया है, मूव टू फंक्शन के लिए 20 एंड 30 पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी केवल, अब आप ये नहीं चाहेंगे कि आप ये करें कि ये एकदम से छोटा कर दें, है ना, ये आप चाहेंगे थोड़ा सा ही दूरी हो, लेकिन है ना, तो क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस आपकी छोटी ही रहने वाली है, 20 एंड 30। ठीक है, उसके बाद में मूव रेल। अब मूव रेल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अब मूव रेल फंक्शन, आई होप आपको मूव टू समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लें एक बार, उससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं फिर से एक बार इस पे बना दूंगा वीडियो आपको समझाने के लिए। ठीक है, बेसिकली मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद से समझदार हैं, समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन फिर भी समझ ना आए क्योंकि हम बहुत भोले होते हैं, हमें जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती। हाँ, बार बार पढ़ना पड़ता है कोई भी चीज़ समझने के लिए, जब हमारा फर्स्ट टाइम होता है या फिर कोई भी चीज़ हम समझते हैं, नया नया सीखने शुरू करते हैं, तो जल्दी तुरंत समझ में नहीं आती। हम बहुत भोले हैं, हमारा माइंड जो है बहुत भोला है, हम वो वैसी इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर स्टोर करता है जो उसके लिए नेसेसरी है। नेसेसरी ये है लेकिन तुरंत नहीं करेगा वो। ठीक है, तो आप हो सकता है ना समझ में आया हो, ना स्टोर कर पाया हो आपका दिमाग, तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लें। फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं हमेशा, रिलेटेड टू अपने टॉपिक से रिलेटेड ही पूछिएगा, कुछ बाहरी मत पूछिएगा, अनाप शनाप है ना क्वेश्चन। तो देखिए, अब यहाँ पे मूव रेल फंक्शन क्या करेगा, अब मूव रेल फंक्शन ये करने वाला है यहाँ से कि ये तो रही आपकी एक्स और ये रहा आपका वाई। मूव रेल फंक्शन क्या करेगा कि हमें अपने लाइन को स्टार्ट कहाँ से करना है। मूव रेल फंक्शन अगर सपोज यहाँ पे मूव रेल फंक्शन में ना यूज करता, तो इनिशियल पॉइंट, अब जो भी हम लाइन बनाते तो वो हमेशा यहाँ से चिपका हुआ होता, ऐसे चिपका हुआ होता, ये हमेशा इस वाले पॉइंट से चिपका हुआ होता। किस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से चिपका हुआ होता। ठीक है, लेकिन हम मूव रेल फंक्शन यूज कर लिए और इस पॉइंट को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, इस वाली लाइन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कैसे, क्या करना है, जैसे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करना है ना, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, इसका करंट पोजीशन भी हमने, इस पोजीशन के लिए भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट्स के लिए भी आपको पोजीशन, आपको सॉरी इस पोजीशन के लिए भी आपको, यानी एंड पॉइंट के लिए भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे और
स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, दोनों के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लाइन फंक्शन यूज़ कर रहे थे तो बेसिकली हम ये कर पा रहे थे कि हम क्या कर रहे थे कि एंड पॉइंट सॉरी स्टार्ट पॉइंट के लिए भी एंगल बता रहे थे उसका और एंड पॉइंट के लिए बता रहे थे, लेकिन हमारा पंगा किसके साथ पड़ा है आज, पाला किसके साथ पड़ा है, मूवरल सॉरी लाइन रेल फंक्शन के साथ, है ना। तो लाइन रेल फंक्शन में केवल हम यूज़ कर सकते हैं केवल दो ही, यही इन वाले पोजीशन को ही बताते हैं। तब हमें अब आप ये बताओ, जब हम केवल यही बताएंगे और सपोज यहाँ पे मूवरल फंक्शन मैंने नहीं यूज किया तो ये हमेशा कहाँ से चिपका हुआ होगा, इस वाले पोजीशन से, यानी इनिशियल पॉइंट से वो हमेशा चिपका हुआ होता है, स्टार्टिंग वहीं से ही होगा। अब मूवरल फंक्शन मैंने यूज किया और इस स्टार्टिंग पॉइंट को भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव नहीं कर दिया, बढ़ा दिया। अब मूवरल फंक्शन में मैंने कोऑर्डिनेट्स पास करा दिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी पास करा दिया और क्या पास करा दिया, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट्स भी पास करा दिया। यानी आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब हम यूज कर रहे थे मूवरल फंक्शन 100 ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कैसे यूज करना है। देखिए सपोज ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है ना, लेकिन हमने यूज किस चीज़ का करना है, मूवरल फंक्शन का। तो मूवरल फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, या इस बॉर्डर से नहीं, इस वाले बॉर्डर से आप कंसर्न नहीं है हमें, क्या किस बॉर्डर से देखना है, इस वाले बॉर्डर से आपकी दूरी इस पॉइंट की कितनी है ना। वो पॉइंट्स हम पास कराएंगे मूवरल फंक्शन में और ये वाली पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम पास करेंगे लाइन रेल फंक्शन में। बस इतना ही सही है ये, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि ये दूरी कितनी है और यहाँ से इस बॉर्डर से ये दूरी कितनी है। ये दो कोऑर्डिनेट्स हम पास कराते हैं किसके लिए, मूवरल फंक्शन के लिए। और यहाँ पे हम एंड कहाँ पे कर रहे हैं अपने लाइन को ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं, यानी इस पोजीशन पे, यानी यहाँ से भी इसकी दूरी निकालेंगे और यहाँ से भी इसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स पास कराएंगे लाइन रेल फंक्शन में। आप समझ जाइए, लाइन रल लिखा हुआ है मैंने, अच्छा नहीं लिखा हुआ लेकिन समझदार हैं आप, समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि लाइन रल की बात ही हो रही है यहाँ पे। यानी हम अपने लाइन को ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, ये हम कोऑर्डिनेट्स इसके लिए बताएंगे, लाइन रल फंक्शन को बता देंगे और हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं अपने वाले प्रोग्राम पे जाते एक बार और यहाँ पे मैं क्या करता कि मूवरल फंक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मूवरल फंक्शन, इसे मैं कमेंट करता हूँ। लेट सपोज मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करके रन कराएं। अब आप देखेंगे आपकी लाइन जो चिपकी हुई आई वो कहाँ से है, आपकी करंट पोजीशन एक्स एंड वाई से चिपकी हुई है। अब यहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले पोजीशन से हटाने के लिए आप स्टार्टिंग एंगल देखें, स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो यह हमेशा आपका करंट पोजीशन यानी इनिशियल पॉइंट 0 0 से ही स्टार्ट होगा। अब हम 0 0 से बढ़ा के हम कहीं और बीच में, जैसे बीच में आपको ड्रॉ करना है ना, हमारा आउटपुट किस तरह से, देखिए यहाँ पे हमारी आउटपुट ए यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ना, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये लाइन भाई क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाए, यानी हम इतना स्पेस छोड़ेंगे। तो उसके लिए ये स्पेस जो छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ से जो स्पेस छोड़ने की बात हो रही है वो स्पेस हम किससे छोड़ सकते हैं, मूवरल फंक्शन से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मूवरल का मतलब क्या है, मूव टू का क्या है और लाइन रेल फंक्शन का क्या है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जब आप मूवरल यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बढ़ा देते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, यहाँ पे 200 कर दिया, यहाँ पे 200 कर दिया, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक बनाएगा, देखिए यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे, नोटिस कीजिए, देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट्स आपका बढ़ गया ना, स्टार्टिंग एंगल इसका और बढ़ गया ना कि यहाँ से ज़्यादा स्पेस एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट से ज़्यादा स्पेस छोड़ रहा है, यानी 300 ऊपर से 300 नीचे साइड से, ठीक है। एक्स से भी 300 पिक्सल छोड़ रहा है और वाई से भी 300 पिक्सल छोड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप अपने लाइन टू लाइन रेल एंड लाइन फंक्शन मूवरल फंक्शन को यूज करते हैं लाइन रेल फंक्शन के लिए ना। तो बेसिकली बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखें प्लीज़। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फ्री हैं हमेशा आप।
आपको ये अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते ही करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना एक क्वेरी तो पूछेंगे ही पूछेंगे। सपोज मैंने कहीं कुछ गलती की हो आपको समझाने में, तो वो मिस्टेक आप मेरे को भी बताएंगे कि सर आपने ये मिस्टेक किया है यहाँ पे, तो मैं वो अगली वीडियो से या फिर मैं अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि हम एक दूसरे के सामने ऐसा समझ लें कि हम एक दूसरे के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ये मत समझिए कि हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं यार, हम कुछ क्वेरी नहीं कर सकते। आप हमेशा फ्री हैं, आपको हमेशा ऐसा याद रखना, आपको हमेशा ऐसे फील करना है कि मैं एक क्लासरूम में हूँ, जब चाहूँ जो चीज़ मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। बस उसका मीडियम क्या होने वाला, हमारा कमेंट बॉक्स होने वाला बेसिकली, है ना। तो ये चीज़ होनी, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। आज आप इतना पढ़े, आपको करना है कि आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, 2 से 3 प्रोग्राम आपको लिखने हैं कम से कम। और जितना 2 से 3 तो रिक्वायरमेंट है ना, उससे ऊपर जितना लिख सके आपको लिखना है। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा होने वाला है इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक, है ना। अब लाइन फंक्शन बेसिकली आपका खत्म होगा। लाइन फंक्शन के अंदर 3 ही फंक्शन आते थे, लाइन फंक्शन, लाइन टू, लाइन ट्रिप फंक्शन, है ना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, है ना, और भी जितने भी फंक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आपको रुकना नहीं है ना, पढ़ते रहना है। कुछ नई चीज़ें सीखनी है हमेशा अपने लाइफ में, हर मोमेंट, हर सेकंड, हर मिनट पे, है ना। तो आप ये करते रहिए। बस आज के लिए थैंक यू। बस बेस्ट ऑफ लक।